हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर पैट एग्ज़ाम, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है औसत या फिर एवरेज। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो देखिए, औसत होता क्या है। जैसे आप दैनिक जीवन में देखिए, आपसे कोई पूछता है आप कितनी रोटी खाते हैं, तो आपका आंसर होता है 2, 3, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो होता क्या है, आप कभी 1 रोटी खाते हैं, कभी 2 रोटी खाते हैं, कभी 3, कभी उससे ऊपर भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। तो आप ये तो नहीं बताते मैंने कल 1 रोटी खाई थी, आज 2 रोटी खाई थी, कल 3 रोटी खाऊंगा या 4 रोटी खाऊंगा, ऐसे नहीं बताते ना। आप एवरेज बता देते हैं, एक औसत बता देते हैं अपनी रोटी खाने का। ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कैरेट है आम की, इस कैरेट में 13 आम है, इस कैरेट में 14 आम है, इस कैरेट में 15 आम है। तो आपसे पूछा जाए कि हर एक कैरेट में कितने आम है। अब आप ये अलग अलग तो आप बताओगे नहीं, क्योंकि कैरेट हमारी बंद हो चुकी है। या फिर से पेटी बोल दीजिए, पेटी क्या हो चुकी है हमारी, बंद हो चुकी है। अब खोल के गिन के तो नहीं बताओगे, आप क्या बोल देते हो कि सब में लगभग 14 आम है। ऐसा कैसे बताते हो आप, क्योंकि 13 और 15 के बीच का जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, 14 है। इन तीनों का अगर हम एवरेज देखें वो क्या है, 14 है। यानी कि एवरेज क्या होता है, दिए हुए डाटा के लिए एक नंबर, जो भी हमारे पास डाटा होता है, दोबारा सुनिए, दिए हुए डाटा के लिए यदि हम एक नंबर यूज़ करें तो वो एक नंबर क्या कहलाता है, हमारा एवरेज कहलाता है, यानी कि औसत कहलाता है। अब देखिए औसत का फॉर्मूला। औसत निकालते कैसे हैं, दिए गए परिणामों का योगफल अपॉन दिए गए परिणामों की संख्या। दिए गए परिणामों की संख्या, यही क्या कहलाता है, हमारा औसत कहलाता है। यदि हमें कहा जाए हमारे पास बैग्स हैं, थैले, पहले थैले में 5 गेंद हैं, दूसरे थैले में 7, तीसरे में 8, चौथे में 9 और पांचवे में 10। तो हमारे से पूछा गया है कि हमारे पास एवरेज कितनी बॉल हैं या कितनी गेंद हैं। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हम सब क्या करेंगे, दिए गए परिणामों का योगफल इन सबको जोड़ लेंगे, यानी कि टोटल गेंद कितनी है ये देख लेंगे, तब हमारा एवरेज कैसे निकलेगा। देखिए टोटल गेंद यानी कि इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करके क्या आएगा हमारे पास, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 10 39, यानी कि 39 अपॉन। अभी दिए गए परिणामों की संख्या, हमारे पास टोटल थैले कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 थैले थे। तो ये क्या थे, हमारे थैलों की संख्या। एवरेज कितना आ जाएगा, 5 सते 35 और 5 अठे 40, यानी कि लगभग हमारे पास 7.8 गेंद है। 7.8 गेंद तो नहीं हो सकती, तो हम इसे लगभग में लिख लेते हैं 8 गेंद। ठीक है। ये पॉइंट का क्या होता है ना, देखिए अगर हमारे पास दशमलव के बाद 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है तो इधर 1 ऐड हो जाता है। अगर 5 से छोटा नंबर है तो ये वाला नंबर एज इट इज रहता है। ठीक है। अगर ये हमारा 7.3 आया होता तो हम लिख देते लगभग 7। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए सब जो हमारा एवरेज है, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए परिणामों का योगफल। अगर हमें ये, तो हमारे पास सिंपल नंबर्स थे। अगर हमें कह दिया क्वेश्चन में कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं, औसत, औसत बताइए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, चलती चलती जा रही है कहाँ तक, 100 तक। 100 प्राकृतिक बतानी है तो 100 तक। अब क्या हम बैठ के इन्हें ऐड करेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, नहीं। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। उससे पहले आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारी होती क्या है,
एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो, यानी कि अगर ये a है तो ये a प्लस डी, इसमें से इसे घटाएंगे तो d आएगा। अब नेक्स्ट पद ऐसा होना चाहिए जिसमें से अगर इसे घटाए तो d आए, तो 2d कर दे। देखिए a से तो ये कैंसिल हो जाएगा जब हम घटाएंगे, और 2d में से एक d गया तो एक d बच जाएगा, तो इनका अंतर भी कितना हुआ, d हुआ। ऐसे ही a प्लस 3d, ऐसे ही चलती जाएगी। ये क्या है, हमारी समांतर श्रेणी, जिसमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसे बोलते हैं हम प्रथम पद। ये जो समान अंतर आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आया था, माइनस करके d, इनका अंतर d, इनका अंतर d, तो ये जो d आ रहा है इसे कहते हैं हम, इस d को कहते हैं हम सारवंतर, सार अंतर या फिर सारवंतर। और निरूपित किससे करते हैं, d से करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसमें पहला तो आपके पास ये रहा 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। एक आ सकता है हमारे पास nवां पद बताइए, हमें सम दे दिया, nवां पद पूछ लिया। तो देखिए इस श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं, nवां पद इसे tn से निरूपित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या होता है, a प्लस a यानी कि प्रथम पद, n माइनस 1 यानी कि पदों की संख्या जो भी हमारे पास होगी, n माइनस 1 इंटू डी यानी कि सारवांतर। ये तो हो गया हमारा nवां पद। अब अगर हम n पदों का योग देखें, n पदों का योग, तो वो क्या होगा हमारा, इसे निरूपित करते हैं एस एन से, सम ऑफ n नंबर्स। क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे होता है ये, n यहाँ पे क्या है हमारे पास, नंबर्स, पदों की संख्या, a प्रथम पद, n वही पदों की संख्या, और d सारवांतर। तो हमारे पास सम मिल जाए, अगर किसी भी जिसका हमें औसत ज्ञात करना है, अगर उसका सम मिल जाए, अगर हमें इसका सम पता चल जाए डायरेक्ट, तो क्या हम इजीली निकाल नहीं सकते 100 से डिवाइड करके इसको। अब देखिए अगर हमें n पदों का औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस इसके अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमने क्वेश्चन, ये 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना था। सबसे पहले तो 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग देखिए, उससे पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या होगा हमारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी कि हमारी कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5, कहाँ तक, n तक। हमें नहीं पता है कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक हमें बताया गया है कि n तक जा रहा है, तो क्या होगा इसका योगफल, इसी से लिखेंगे। प्रथम पद क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारी श्रेणी कहाँ से शुरू है, 1 से, तो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू ये वाला पद माइनस ये वाला पद, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। हमेशा हमारा जो अंतर है वो समान रहेगा, तो d की वैल्यू कितनी हुई 1, और पीछे वाले में से पहले वाली घटानी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। d की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमारी एस एन किसके लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए। क्या आ जाएगा, a प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1, ये आ जाएगा ना, 2a 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट के बाद n/2, तो ये ऐसा आ जाएगा n/2, 2 प्लस इसे लिख सकते हैं n माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए n/2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, लेकिन प्लस का, तो इसे हम लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन 2।
तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या आता है हमारा, n+1/2। अगर इनका एवरेज निकालें तो वो कितना आएगा, n+1/2 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास दिए गए परिणामों की संख्या है। परिणाम कितने हैं, n प्राकृतिक संख्या, यानी कि n संख्याएं हैं, n से कर देंगे डिवाइड। जब हम n से डिवाइड करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, n+1 अपॉन में 2 इंटू n, n से n कैंसिल, तो यह है n+1/2। ये क्या आ गया हमारा एवरेज। तो जब भी हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1/2। अगर हमारे से एवरेज पूछा गया हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1/2। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर हमारे पास पूछा गया 100 प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे था ना 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा गया था, तो देखिए n+1/2। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए कैसे आ जाएगा, 100 + 1/2, यानी कि 101/2, यानी कि 50.5, यानी कि 50.5 क्या होगा, इसका औसत होगा। और देखिए 100 के बीच का नंबर अगर हम देखें तो लगभग, अगर इस एक को भी जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, आप अगर घर बैठ के इसे सॉल्व करेंगे तो भी सेम आपका यही आएगा, 101/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर विषम n प्राकृतिक संख्याओं का योग देखा जाए, विषम कौन सी होती है हमारी, 1, 3, 5, 7, 9, कहाँ तक विषम होंगी हमारी अगर, तो इसका मतलब है सम में से एक कम होगी भाई, n सम जो लास्ट होगी वो सम होगी, उसमें से एक कम होगी तभी तो वो विषम बनेगी ना। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका n²। इसी तरह सॉल्व करना है, आपको सॉल्व नहीं करना है पेपर में बैठ के, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है और एवरेज के लिए ये याद रखना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा हो, एवरेज पूछा हमसे, तो n+1/2। विषम का पूछा हो, अब एवरेज देखिए n²/n, यानी कि n। एवरेज पूछा हो विषम का, अगर हमारे से पूछ लिया 50 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम, हमेशा ये ध्यान रखना, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल, कितना हो जाएगा, जितने का पूछा है बस वही हो जाएगा, यानी कि 50 ही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं आगे सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे सॉल्व, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे क्या होता है n+1/2, और जब इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सम के लिए ये /2 नहीं होता है, n+1 होता है, तो n+1, यानी कि जितनों का पूछा हो उससे बस एक अधिक कर देंगे। जैसे हमारे पास है 49 सम संख्याओं का एवरेज हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, 49 + 1 कितना आ जाएगा, 50। अब देखिए तो बड़ी संख्या होगी, आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि ये जो हमने अभी फॉर्मूला लिखे हैं सही है या नहीं। आप छोटे छोटे नंबर्स देखिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का कैसे करेंगे, प्रथम 5 सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 यही होंगी ना। इन्हें कैसे निकालते हैं हम, एवरेज फॉर्मूला था हमारा, दिए गए परिणामों का योगफल अपॉन दिए गए परिणामों की संख्या। दिए गए परिणामों का योगफल सबको ऐड कर दीजिए, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, तो यानी कि 30 अपॉन टोटल परिणाम कितने हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, 5 पूछे तो 5 ही होगा, 5 6 30, 6 आया। अब अपने फॉर्मूले से देखते हैं,
5 सम संख्याओं का योगफल फॉर्मूला क्या था एवरेज निकालने का, n+1। 5 में 1 को जोड़ दीजिए, आंसर। देखिए ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। बाकी आप लॉन्ग मेथड तो ये कर ही रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारे से वेरीफाई के लिए प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल, एवरेज। देखिए प्रथम 4 विषम संख्याओं का एवरेज, मैंने क्या बोलता, जो संख्या जितनी पूछी है बस वही आ जाएगा, यानी कि 4 ही आ जाएगा। वेरीफाई करके देखिए, n ही आना था ना। वेरीफाई कैसे करेंगे हम, प्रथम 4 विषम संख्या लिखिए, 1 3 3 के बाद 5 और 7, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4, और 4 जा 16, दोनों सेम है ना। तो आप इसे ट्रिक से करेंगे या लॉन्ग मेथड से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका थोड़ा बेसिक था एवरेज का। एवरेज से क्वेश्चन पैट में 100% आता है, क्योंकि एवरेज से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, subscribe and share the video.